जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग देख रहे थे पॉलिटी क्वेश्चन, जो कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए इस वीडियो में भी हम आगे देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया। ऑप्शन है संसदीय व्यवस्था, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार या उपयुक्त सभी। तो इनमें से ऐसा क्या चीज़ है जो ब्रिटेन के संविधान से लाया गया है। तो ब्रिटेन के संविधान से संसदीय व्यवस्था को लाया गया है। किसे लाया गया है? संसदीय व्यवस्था को लाया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पूर्ण निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा, योजना आयोग के द्वारा, या फिर संसद के द्वारा, या राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है अनुमोदन? तो ये किया जाता है राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो डी है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष के प्रति, या लोकसभा के प्रति, या राष्ट्रपति के प्रति, या फिर संसद के दोनों सदनों के प्रति। संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो संघीय परिषद जो है वो लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संघ क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? यानी केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन किसके द्वारा होता है? उपराज्यपाल के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, गवर्नर के द्वारा, या चुनी गई परिषद के द्वारा। तो किसके द्वारा होता है? तो ये होती है चुनी गई परिषद के द्वारा। किसके द्वारा होती है? चुनी गई परिषद के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने के वाली सत्ता है? ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट, संसद, प्रधानमंत्री, या राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार किसके पास है? यानी निलंबित करने वाली सत्ता कौन है? संसद है। कौन है? संसद। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में नए राज्य की स्थापना किसकी अनुमति से की जाती है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या संसद के अनुमोदन से, या विधानसभा की अनुमति से। संसद की अनुमति से या विधानसभा की अनुमति से। भारत में नए राज्य की स्थापना किसकी अनुमति से की जाती है? तो ये की जाती है संसद की अनुमति से। किसकी अनुमति से? संसद की अनुमति से की जाती है। आगे क्वेश्चन है, यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, या राज्यसभा का सभापति, या लोकसभा का उपाध्यक्ष, या संसद का वरिष्ठ सदस्य। अगर मान लिया जाए कि लोकसभा के अध्यक्ष अनुपस्थित है, किसी कारण अब्सेंट है, तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करता है लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन कि भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण कर सकता है? भारत का महान्यायवादी, जिसका आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक के चर्चा किया गया है। ऑप्शन क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, या 5 वर्ष तक, या 6 वर्ष तक, या प्रधानमंत्री की इच्छा पर। सॉरी, महान्यायवादी का रहा है। तो महान्यायवादी की चर्चा आर्टिकल 76 में है। आर्टिकल 76 में महान्यायवादी के इंग्लिश होता है अटॉर्नी जनरल होता है। और हम जो बात किए थे 148 लेके 151 तक के उसका, वो है किसके बारे में? ये जो हमारे अकाउंट को देखता है उसी के बारे में बताया गया है। यानी महालेखा परीक्षक के बारे में 148 लेके 151 तक के बीच में बताया गया है। तो इस क्वेश्चन का क्या उत्तर हो जाएगा? भारत का महान्यायवादी कब तक पद ग्रहण धारण कर सकता है? तो ये जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। क्या होते हैं? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। तो महान्यायवादी चर्चा किस में है? आर्टिकल 76 में है। यानी अटॉर्नी जनरल चर्चा किस में है? आर्टिकल 76 में है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं कि
निम्न में से किस राज्य का एक अलग संविधान है? जम्मू कश्मीर का, पश्चिम बंगाल का, नागालैंड का, या इनमें से कोई नहीं? तो जम्मू कश्मीर का जो है अलग था, अब जो है अलग नहीं है, तो जम्मू कश्मीर इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया गया था? तो ये अनुच्छेद 370 है, तो ये कि 370 जो है अब हटा दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू और कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, या 26 जनवरी 1952 को, या फिर 15 अगस्त 1952 को, या फिर 26 जनवरी 1957 को? जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 26 जनवरी 1957 को। जम्मू कश्मीर का संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1957 को किया गया था, तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि जम्मू कश्मीर सरकार के अध्यक्ष को किस नाम से संबोधित किया जाता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, या प्रीमियर, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका संबोधन किया जाता है मुख्यमंत्री के नाम से, ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत की निर्वाचन व्यवस्था किस देश की निर्वाचन व्यवस्था पर आधारित है? फ्रांस का, अमेरिका का, ब्रिटेन का, या इनमें से कोई नहीं? हमारा जो भारत का निर्वाचन व्यवस्था है वो किस देश के संविधान से लिया गया है, ये पूछ रहा है। तो वो लिया गया फ्रांस के संविधान से लिया गया है। किसके संविधान से? तो फ्रांस के संविधान से लिया गया, तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किसे मतदान का अधिकार प्राप्त है? राज्य के नागरिक को, या राज्य का कोई भी नागरिक को, या फिर राज्य के वरिष्ठ नागरिक को, वयस्क नागरिक को, या इनमें से कोई नहीं? किसे जो है मतदान का अधिकार प्राप्त है? तो वो प्राप्त है राज्य के वयस्क नागरिक को। किसे प्राप्त है? राज्य के वयस्क नागरिक को, तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी लोकसभा को उसके सामान्य कार्यकाल से पूर्व भंग कर तथा नए चुनाव किए गए थे? तीसरी लोकसभा, चौथी लोकसभा, या पांचवी लोकसभा को, या इनमें से कोई नहीं? तो चौथी लोकसभा जो थी वो कार्यकाल से पूर्व भंग कर दिया गया था और नया और से जो है वो दोबारा चुनाव किए गए थे, तो चौथी लोकसभा हो जाएगा इसका सही उत्तर, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब किए गए थे? 1949 से 50 के बीच में, या 1950 से 51 के बीच में, या 1951 से 52 के बीच में, या फिर 1956 से लेकर 1967 के बीच में किया गया था? तो भारत में प्रथम आम चुनाव कब किए गए थे? ये किया गया था 1951 से 52 के बीच में किया गया था, तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय नागरिकों को मतदान का अधिकार किस आधार पर प्रदान किया जाता है? आयु के आधार पर, शिक्षा के अधिकार पर आधार पर, या फिर संपत्ति के आधार पर, या फिर उपयुक्त सभी? भारतीय नागरिक को मतदान का अधिकार किस आधार पर दिया जाता है? हमारे भारतीय नागरिकों को मतदान का अधिकार किस आधार पर दिया जाता है? तो वो दिया जाता है आयु के आधार पर दिया जाता है। अगर 18 साल से अधिक है जिसकी उम्र, उसे मतदान का अधिकार दिया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस श्रेणी के व्यक्तियों को डाक द्वारा मतदान का अधिकार है? सशस्त्र सेनाओं का सदस्य को, या विदेश में बसे भारतीय मूल के लोग को, या विदेशों में नियुक्त विदेशी सेवा के सदस्यों को, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से किसको डाक द्वारा जो है मतदान करने का फैसिलिटी दिया गया है? ये दिया गया है कि विदेश में बसे भारतीय मूल के लोगों को दिया गया है। किसको? विदेश में बसे भारतीय मूल के लोगों को दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। किस वर्ष में संविधान आधारित मतदान आयु 21 वर्ष को संशोधन करके 18 वर्ष किया गया? 1976 में, 1978 में, 1981 में, या 1989 को, यानी 1989 को? तो ये किया गया था, मैंने किस संविधान संशोधन द्वारा जो है 21 वर्ष या मतदान की आयु जो है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था।
तो ये किया गया था 1989 को। कब किया गया था? 1989 में किया गया था। और कौन सा संविधान संशोधन था? वो था 61वां संविधान संशोधन था। कौन सा? 61वां संविधान संशोधन के तहत इसे 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन कि भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? एकात्मक दलीय व्यवस्था, या दो दलीय व्यवस्था, या बहुदलीय व्यवस्था, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? तो यहाँ है बहुदलीय व्यवस्था। कैसी है? बहुदलीय व्यवस्था है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। सामान्यतः संसद के एक वर्ष में 3 अधिवेशन होते हैं। निम्न में से कौन सा असत्य है? बजट सत्र, शीतकालीन सत्र, बसंत सत्र, या मानसून सत्र। तो संसद में एक वर्ष में 3 ये जो है सत्र बुलाए जाते हैं। तो इनमें से कौन सा जो है नहीं है? तो वो कौन सा नहीं है? बसंत सत्र जो है ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। भारत में वामपंथियों ने विभिन्न अवसरों पर सरकार का गठन किन राज्यों में किया? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जहां सरकार का गठन ये क्या करा कि वामपंथियों ने विभिन्न अवसरों पर सरकार का गठन किया? किन राज्यों में किया गया ये पूछ रहा है। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, या अरुणाचल प्रदेश में, या केरल, त्रिपुरा, या मेघालय में, या केरल, पश्चिम बंगाल, या फिर त्रिपुरा में, या केरल, पश्चिम बंगाल तथा मणिपुर में। तो किन राज्यों में जो है वामपंथियों ने सरकार का गठन किया था? यह किया गया था केरल और पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में। केरल, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में जो है वो वामपंथियों द्वारा जो है किसी विभिन्न अवसरों पर सरकार का गठन किया जाता था। तो केरल, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज स्थापित करने का निर्देश है? प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार में, या फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो संविधान के किस भाग में पंचायती राज स्थापित करने का निर्देश दिया गया है? तो ये दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में दिया गया है। किसमें? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो भाग 4 में दिया गया है और आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। आगे क्वेश्चन है कि पंचायती राज सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो वो राजस्थान में किया गया था। कहाँ किया गया था? राजस्थान में किया गया था। ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, गुजरात और आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि देश में सर्वप्रथम पंचायती राज कब लागू किया गया था? 61 में, 1961 में, या 1959 में, या 1957 में, या फिर 1952 में। देश में सर्वप्रथम पंचायती राज कब लागू किया गया था? बात करेगा राज्य तो वो जाएगा राजस्थान। अब पूछ रहा है यहाँ पे कब किया गया था सबसे पहले? तो वो किया गया था 1959 में, यानी 1959 में सबसे पहले पंचायती राज को लागू किया गया था। अगर पूछेगा कि किस स्टेट में किया गया था तो वो राजस्थान में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं।